हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला देखेंगे, ऑल फार्मूला देखेंगे क्लास 10 के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इस वाइट पेपर में एक त्रिभुज बनाए हैं। इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। जैसा कि समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे आप पहले समझ लीजिए। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के ही बारे में बात करेंगे और भी देखेंगे आगे क्या क्या है, बट हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये वाला साइड को हम पी से लिखें, इस साइड को हम बी से लिखें और इस साइड को हम एच से लिखें। यानी कि इस साइड का अगर नाम बोला जाए इस लाइन का, तो ए बी है, ये बी सी ए सी। ए बी को हम पी लिखें, बी सी को बी लिखें, ए सी को एच लिखें। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। पी क्या है आपका? पी को हम लंब बोलेंगे, ठीक है। पी को क्या बोलेंगे? लंब। और यहाँ पे बी को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? आधार। एंड एच को जो बोलेंगे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हिंदी में लंब बोलेंगे पी को, आधार बोलेंगे बी को, कर्ण बोलेंगे एच को। या इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो हम सबसे पहले आज हम पी बी एच में रिलेशन जानेंगे, यानी कि पी कोमा बी एंड एच में संबंध पहले जान लेते हैं क्या संबंध होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार इन तीनों में क्या संबंध है वो देखते हैं। पाइथागोरस के अनुसार आप देख सकते हैं, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड एक संबंध दिया था। उसी संबंध को हम बोलेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लंब का स्क्वायर, शॉर्टकट में लिख रहे हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये इन्होंने यानी कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, एक प्रमेय दिया था, एक फॉर्मूला दिया था समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से रिलेटेड, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब को हम पी से लिखें, पी का स्क्वायर, प्लस आधार को बी से लिखें, बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर। आपको बेसिकली इसी चीज़ को याद रखना है। समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का जो संबंध होगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। अब यहाँ बारी बारी से हम एच को निकालने के लिए लिख देते हैं कंप्लीटली। स्क्वायर उधर हटा, उधर रूट चल जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको पी और बी दिया है तो एच निकालने के लिए रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। आपको अगर पी निकालना हो तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं, रूट चला दीजिए। अगर बी निकालना हो तो बी बराबर आप लिख सकते हैं एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप ये समझ लीजिए कि एच जो है हमेशा पी से एंड एच जो है हमेशा बी से क्या होता है? बड़ा होता है। ये एच हमेशा बड़ा होता है, इसलिए जब भी पी निकालेंगे तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। एच बड़ा है, बी छोटा है। बी निकालेंगे तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर करेंगे। तो आपको बेसिकली ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होता है त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज के तीनों साइड से, पी बी एच से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम पी बी एच निकालने सिखा रहे हैं कि कैसे पी बी एच निकाला जाएगा। जस्टली एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास पी बराबर आपको 3 दिया है और बी बराबर आपको 4 दे दे और आपको बोल दे कि एच निकाले, एच बराबर वाट है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि एच निकालना हो तो आप यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो एच का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल हो जाएगा रूट अंडर पी के जगह आपके 3 है, 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल निकालेगा तो आपको कितना आ जाएगा? 5। यानी कि एच कितना निकल गया? 5। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, पी बी एच में रिलेशन जान सकते हैं कि पी बी एच में रिलेशन क्या होता है। अब आगे और भी समझ सकते हैं एक दो उदाहरण से। जैसा कि हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। जैसा कि मान लिया जाए एच इक्वल आपको दे दे 13 और बी इक्वल दे दे 12। आपको बोल दे पी निकाले तो पी बराबर वाट बोल दे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एच की जगह 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस बी की जगह 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट चला देंगे। तो 13 का स्क्वायर यहाँ हम लिखते हैं 69 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो आप 169 से 44 जाएगा तो 25 आएगा, 25 का कितना निकल जाएगा? 5। यानी कि आपका पी निकल गया 5। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पी बी एच समझ गए होंगे कि पी बी एच क्या होता है और पी बी एच कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको पी बी एच में रिलेशन जानना है। पी मतलब लंब हो गया, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। तो ये बेसिक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं।